हेलो गाइस, कुशागर आ गया है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। चलिए शुरू करते हैं। तो हम किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट कैसे करते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। फर्स्ट आता है सब्सटेंस। सब्सटेंस भी टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। हम पढ़ेंगे अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस, a substance is one kind of molecule is called pure substance। जिस सब्सटेंस का एक तरह का ही मॉलिक्यूल्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। जैसे हम इनकी क्वालिटीज पढ़ लेते हैं, क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस की। देखिए फर्स्ट है इट हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके फिक्स्ड पॉइंट है और मेल्टिंग है एक है बॉइलिंग। मेल्टिंग यानी पिघलाना, किसी चीज को पिघलाना, और बॉइलिंग यानी भाप बनाना। अब आता है हमारा सेकंड, क्या होता है इट हैज डिफाइनेट डायनेस्टी। जो हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे आपस में मिले रहते हैं ये। अब आता है हमारा मिक्सचर। सेकंड हमारा टाइप था मिक्सचर। तो अब आता है हमारा मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर होता है ए मिक्सचर इज टू और मोर सब्सटेंस which can be separated in mixture। The substance do not react with each other। जो मिक्सचर जो है इसके टू और मोर सब्सटेंस है, यानी दो मॉलिक्यूल्स हैं इसके। कितने? टू मॉलिक्यूल्स। प्योर सब्सटेंस जो था उसका वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स था, इसके टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स है विच कैन बी सेपरेटेड, जो सेपरेट हो जाए इन द मिक्सचर। जो सब्सटेंस जो है डू नॉट रिएक्ट नहीं हो सकती जो विद ईच अदर, यानी दूसरे से जो रिएक्ट नहीं हो सकती। तो ये जो प्योर सब्सटेंस जो है वो सेपरेट नहीं हो सकता, और जो ये मिक्सचर जो है वो क्या हो जाता है, सेपरेट है, क्योंकि इसके टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसलिए ये सेपरेट हो सकता है, पर प्योर सब्सटेंस सेपरेट नहीं हो सकता। तो अब आता है इसके, ये भी टू टाइप के होते हैं। क्या? मिक्सचर। देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट हेटेरोजीनियस मिक्सचर पढ़ेंगे। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। ए मिक्सचर इज कैन बी सी नेक्ड आई बाय, हमारी नेक्ड आई से, जो हमारी ये आईज जो है सिंपल सी आईज है, हम उनसे देख सके, ना ही कोई हमें टूल लगाना पड़े, ना ही कोई लेंस लगाना पड़े आईज में। हम उन्हें आसानी से अपनी ये सिंपल आईज जो है हमारी, हम उनसे ही देख लेंगे। अब आता है होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, जो ये मिक्सचर कैन नॉट बी सी विजिबल बाय नेक्ड आई, हमारी आईज से जो हमें विजिबल नहीं दिख सकता उसे हम क्या कहते हैं, हमारी आईज से हमें कोई टूल्स लगाना पड़ता है, उसके लिए टूल्स कोई लेंस लगाना पड़ता है, हमारी नेक्ड आई से वो क्या नहीं दिख सकते। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर हमारी नेक्ड आई से दिख सकते हैं। तो मिक्सचर प्योर सब्सटेंस हो गया। अब आता है हमारा सेपरेशन क्या होता है। सेपरेशन, टू रिमूवल ऑफ सर्टेन कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। जो हमारा रिमूवल सर्टेन जो है ऑफ ए मिक्सचर का उसे हम क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। जिस मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। अब आता है हमें इसकी नीड क्यों जरूरत होती है। तो ए सब्सटेंस इज व्हेन नीडेड व्हेन ए सब्सटेंस is mixed with the other at random and is undesirable। जो हमारे लिए इसलिए जरूरी है इज मिक्स्ड हो जाए, वो विद द अदर, दूसरों से जो मिक्स हो जाए, इसलिए हमारे लिए क्या सेपरेशन जरूरी है। अब आता है मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन की क्या क्या मेथड है। देखिए फर्स्ट आता है विनोइंग क्या होती है। चलिए हम पढ़ते हैं विनोइंग के बारे में। Winnowing is used to separate
Winnowing is used to separate heavier and lighter component of a mixture by air or by blowing wind. जो ये जो हमारा मेथड जो है, ये मेथड इसे हम सेपरेट ऐसे करते हैं, ये हैवियर कंपोनेंट जो होते हैं उन्हें हम सेपरेट करते हैं किससे, लाइटर कंपोनेंट से। तो बाय हमारे एयर जो होती है ब्लोइंग विंड, यानी जो बहती हुई हवा जो होती है और हवा जो होती है, जैसे आप फार्मर करते हैं, जैसे फार्मर एक किसी चीज़ पे लेके खड़ा है, ग्रेन्स है, हम गिराएंगे तो जो हमारा हस्क जो है, उसमें हस्क जो है, भूसा जो है, वो हवा से यानी एयर से उड़ के चला जाएगा और हमारा जो हैवियर पार्टिकल जो है, हमारा वो हैवियर कंपोनेंट जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा और जो हमारा लाइटर कंपोनेंट जो है वो उड़ जाएगा। तो ये क्या होता है गाइस, विनोइंग। इस मेथड को हम कहते हैं विनोइंग। अब आता है हमारा सीविंग। सेकंड मेथड है सीविंग। सीविंग क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं हम। सीविंग इज allow useful particle to pass through the hole of the sieve while the bigger impurities यानी bigger impurities remain on the sieve। जैसे हिंदी में बताते हैं हम आप, जैसे सेब जो होता है यूजफुल पार्टिकल जो होता है, बस यूजफुल पार्टिकल जो होता है वो होल जो होता है, बताया हम लोग होल को पास कर लेते हैं, पास थ्रू उसके अंदर चले जाते हैं द साइड। अब जो बिगर इम्प्योरिटीज जो है हमारी, वो क्या रहती हैं, ऊपर ही रह जाती हैं और वो नीचे आ जाते हैं। जैसे एक छलनी होती है, वो उस ट्रेनर को हम क्या कहते हैं, छलनी होती है, उसमें हमने जैसे फ्लोर रखा यानी आटा रखा उसमें, तो आटे को हम छानेंगे तो आटा जो होता है वो नीचे आ जाएगा और जो इम्प्योरिटीज जो है, बिगर इम्प्योरिटीज जो है वो ऊपर ही रह जाएंगी और जो होल जो होते हैं होल्स, उसमें से आटा नीचे आ जाएगा। गाइस इसे हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सीविंग। अब आता है हमारा हैंड पिकिंग। क्या होता है हैंड पिकिंग? when we remove slightly larger sized of impurities with our hand is called hand picking। जो लार्जर साइज की जो इम्प्योरिटीज होती हैं, गंदगी होती है, उसे हम अपने हाथ से हटा सकें, उसे हम क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग। अब जैसे द पीसेस ऑफ डर्ट के जो पीसेस हैं, स्टोन के या हस्क के, भूसे के, स्टोन के, पत्थर के, उन्हें हम किससे अलग करते हैं, व्हीट, राइस एंड पल्सेस, इनसे हम अलग करते हैं। वो तो हाथ से उठा के तो करते हैं, तो क्या होता है, इस मेथड को हम कहते हैं हैंड पिकिंग। अब नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। गाइस मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में? चलिए तो नेक्स्ट मेथड हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या होता है, थ्रेसिंग। नेक्स्ट मेथड क्या है, थ्रेसिंग क्या होती है, चलिए मैं बताता हूँ। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू separate grain seed from stock etc is called threshing। उसे हम कहते हैं थ्रेसिंग। जैसे स्टॉक से हम ग्रेन से स्टॉक दूर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। ये हम हाथ से भी हटा सकते हैं, ब्लॉक से भी और मशीन से भी दूर कर सकते हैं। तो अब आता है हमारा, ये हो गया मेथड। अब हमारा नेक्स्ट मेथड आता है, हमारा सेडिमेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट मड एंड सैंड सेटल डाउन इन सम लिक्विड। जो सैंड जो होता है वो सेटल डाउन हो जाए यानी नीचे आ जाए इन सम लिक्विड में, वाटर में, बहुत वाटर जो उसमें नीचे आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं गाइस, क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। होता है हमारा डिकेंटेशन। क्या होता है, द प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट द क्लियर वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉलिड। हम बिना डिस्टर्बिंग करे हुए
उस वाटर जो है हमारे जिसमें हमारा सैंड सेटल डाउन है उसे हम हटा दें, उसे ही हम क्या कहते हैं डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। ये भी हमें समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है क्या गाइस, नेक्स्ट मेथड है हमारा अब आता है हमारा फिल्ट्रेशन। गाइस आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अब हमारा नेक्स्ट मेथड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट component of a mixture of an insoluble solid and a liquid। जी ये फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम सेपरेट करते हैं ऑफ ए मिक्सचर को, मिक्सचर से हम सेपरेट करते हैं जैसे इनसॉल्युबल जो पानी में नहीं घुल सकते, या सॉलिड और लिक्विड, तो उसे हम क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन। जैसे एग्जांपल है हमारे सेपरेट टी फ्रॉम टी लीव्स। मतलब हम क्या करते हैं जैसे टी है, टी में हम चाय पत्ती को हम घोलेंगे तो वो डिजॉल्व, टी लीव्स क्या होती है चाय पत्ती, जब वो सॉलिड है वो घुल नहीं सकता, डिजॉल्व नहीं हो सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन। अब आता है हमारा इवेपोरेशन। क्या होता है गाइस इवेपोरेशन वो होता है, मैं बताता हूँ। इवेपोरेशन द प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट which liquid convert into vapor is called evaporation। जो लिक्विड जो होता है हम उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, कैसे वेपर बनाने में, हीटिंग से। हम जैसे एक लिक्विड है हमने उसे हीटिंग दी तो वो क्या वेपर, वाटर वेपर में बन गया, भाप बन गया। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं इवेपोरेशन। अब आता है हमारा नेक्स्ट मेथड है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है गाइस, कंडेंसेशन द प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट विच ए वाटर वेपर कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो हमारा अब हम वाटर वेपर से दोबारा से लिक्विड कैसे बना सकते हैं भाई, हमने जो वाटर वेपर जो बनाया था, जब हम उसे दोबारा से कूलिंग करेंगे यानी ठंडा करेंगे, कूलिंग देंगे उसे, तो वापस से लिक्विड में आ जाएगा। तो ये हमारे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये हमारे मेथड यहाँ तक खत्म हो गए। ये क्या हो गया, ये सब क्या थे, ये हमारे मेथड ऑफ सेपरेशन के मेथड थे। अब आता है गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड और बेल आइकन दबा दीजिए प्लीज़। अब आता है हमारा सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम पढ़ेंगे पहले सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन वो होता है जिसमें पूरी तरह से कोई भी सब्सटेंस जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाए पूरी तरह से। जैसे शुगर है, हमने शुगर डाली 1 स्पून, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। एक लिक्विड है, लिक्विड में हमने वो डाली, शुगर डाली 1 स्पून, तो जब हमने उसे डिज़ोल्व करा तो वो डिज़ोल्व होगी पूरी तरह से। इसे हम क्या कहते हैं सॉल्यूशन। और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जो हम जैसे हमारा वो शुगर जो थी ना गाइस, शुगर हम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा शुगर डालते जाएं वाटर में तो वो डिज़ोल्व नहीं होने की, तो उसे ही हम क्या कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम डालते जाएंगे तो वो डिज़ोल्व थोड़ी हो जाएगी। जब डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, कोई चीज़ घुलते घुलते डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना गाइस। और जो मेरा कुशावर सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, मेरे सेंटर का नाम है कुशावर सेंटर फॉर एक्सीलेंस, यानी KUSHAGRA कुशावरा, SENTRE सेंटर, FOR EXENCE एक्सीलेंस। इसे प्लीज़ फैला दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। अपने फ्रेंड लोग जो हैं उसमें उन्हें भी शेयर करके प्लीज़ उनसे कहिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो गाइस बाय।